हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट जिग्स एंड फिक्सचर। लास्ट यूनिट के अंदर हमने बात की ब्रोचिंग के बारे में। आज हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे जिग्स एंड फिक्सचर यूनिट के बारे में। जिग्स क्या होते हैं, फिक्सचर क्या हैं, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में, इनकी जो भी एडवांटेज है। इसके अलावा जो हमारे अलग टाइप्स के जितने भी जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं उन फिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन के बारे में बात करेंगे। जिग और फिक्सचर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस की हम बात करेंगे हमारी जिग्स एंड फिक्सचर यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो टॉपिक हमारा क्या है, जिग। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिग के बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्सचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जिग, ये क्या है जिग। आपने जिग एंड फिक्सचर का नाम पहले भी काफी बार सुना होगा जब हम किसी भी वर्क होल्डिंग डिवाइस के रूप में इसका यूज करते हैं। अब हम ब्रीफली बात करेंगे जिग एंड फिक्सचर के बारे में। तो जिग क्या है, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। जिग क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, उसको पोजीशन करने के लिए, लोकेट करने के लिए और गाइड करने के लिए। जो भी हमारा वर्क पीस है, जो भी कटिंग टूल है, कटिंग टूल के रिलेटिव वर्क पीस को गाइड करने के लिए हम यूज करते हैं जिग का। तो जिग के अंदर हम सिंपल लिख सकते हैं कि इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू होल्ड द वर्क पीस एंड लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल। जो भी कटिंग टूल है उसको गाइड करने के लिए, लोकेट करने के लिए, रिलेटिव टू द वर्क पीस के रिलेटिव कटिंग टूल को गाइड करने के लिए और वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं जिग। इसके अलावा इट इज नॉट फिक्स टू द मशीन टेबल। जब भी अगर हम बात करते हैं तो जिग कभी भी हमारे मशीन टेबल के साथ फिक्स नहीं होती। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारे रिमिंग ऑपरेशन होते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, टेपिंग होती है, या काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन होते हैं, इस तरह के जो भी ऑपरेशंस होंगे उन सारे ऑपरेशंस के अंदर हम यूज करते हैं हमारे जिग्स का। तो जिग के बारे में पता लगा कि जिग क्या है, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। जिग क्या है, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। जिग क्या है, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। इट इज ए वर्क होल्डिंग, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। ये क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइस है विच इज यूज्ड, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, विच इज यूज्ड टू होल्ड किस चीज के लिए, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। विच इज यूज्ड टू होल्ड एंड पोजीशन द वर्क पीस, या फिर वर्क एंड पोजीशन द वर्क, locates and guide the cutting tool, और जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल को गाइड करने के लिए, गाइड द कटिंग टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस के रिलेटिव उसको गाइड करने के लिए, रिलेटिव टू द वर्क पीस। तो वो हमारे लिए क्या होगा, उसको हम बोलेंगे जिग, जो हम डिवाइस का यूज करके सकते हैं। इसके अलावा इट इज नॉट फिक्स टू द टेबल, इट इज नॉट फिक्स्ड टू द टेबल। जब हम टेबल की बात करेंगे तो टेबल के ऊपर हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। यूज की अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड इन, कहां पे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस के अंदर। इसके अलावा जो हमारा रेमिंग ऑपरेशन होगा तो रेमिंग ऑपरेशन के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। रेमिंग, टेपिंग एंड काउंटर सिंकिंग। जो काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन होगा उस काउंटर सिंकिंग या फिर काउंटर बोरिंग बोलते हैं, तो उस काउंटर बोरिंग ऑपरेशंस में भी हम यूज कर सकते हैं हमारी जिग्स का। काउंटर बोरिंग ऑपरेशंस एटसेट्रा। तो इन सब में हम किसका यूज कर सकते हैं, जिग का यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार जिग के बारे में फिर से बात कर लेते हैं कि जिग क्या है। इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। जिग क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, होल्ड करने के लिए। जो भी हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए और उसको पोजीशन करने के लिए, लोकेट करने के लिए, और इसके अलावा गाइड द कटिंग टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस के रिलेटिव कटिंग टूल को गाइड करने के लिए हम जिस वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज कर रहे हैं उस वर्क होल्डिंग डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, वो हमारी कहलाएगी जिग।
इट इज नॉट फिक्स टू द टेबल। जिग कभी भी हम फिक्स नहीं करेंगे टेबल के साथ, जो भी हमारा मशीन टेबल होगा उस मशीन टेबल पे हम फिक्स नहीं करेंगे जिग के। इसके अलावा इट इज यूज्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं, रिमिंग ऑपरेशन होते हैं, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होते हैं, टैपिंग ऑपरेशन है, तो इन सब ऑपरेशंस में हम यूज करते हैं हमारे जिग का। किसका यूज करते हैं, जो हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइस जिग है, जिग का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्सचर्स के बारे में, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फिक्सचर्स, कि जिग्स के बाद फिक्सचर क्या होते हैं। तो फिक्सचर भी क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, होल्ड करने के लिए और पोजीशन करने के लिए वर्क पीस के लिए। हम क्या करते हैं कि जो फिक्सचर है वो भी एक हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं वर्क पीस को होल्ड एंड पोजीशन करने के लिए। बस डिफरेंस सिर्फ एक है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल, लेकिन जब हम फिक्सचर की बात करेंगे तो वहां पे बट डज नॉट इटसेल्फ गाइड लोकेट और पोजीशन द कटिंग टूल, कि डज नॉट इटसेल्फ गाइड, कि जब भी हम फिक्सचर की बात करेंगे तो उसके अंदर जो फिक्सचर होगा वो गाइड नहीं करेगा, लोकेट नहीं करेगा हमारे कटिंग टूल को। बस यही डिफरेंस रहेगा जिग और फिक्सचर के अंदर। इसके अलावा जो फिक्सचर होगा, फिक्सचर को हम फिक्स कर सकते हैं मशीन टेबल के ऊपर, क्लैंप कर सकते हैं, बोल्टेड जो भी बोल्ट वगैरह होंगे, नट बोल्ट होंगे, उनकी सहायता से क्लैंप कर सकते हैं मशीन टेबल के ऊपर। और यूज की अगर बात करेंगे तो जो भी हमारे टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग, प्लानिंग ऑपरेशंस होते हैं, इन सारे ऑपरेशंस में हम यूज भी कर सकते हैं हमारे फिक्सचर्स का। तो फिक्सचर क्या हुआ कि फिक्सचर के अंदर लिख लेते हैं, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। ये भी क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, which is used to hold, जो काम क्या कर रही है, होल्ड करने का, which is used to hold and position the workpiece वर्क को क्या कर रही है, पोजीशन करने का काम कर रही है। बट इट डज नॉट itself locate or guide the cutting tool, लेकिन वो itself क्या नहीं कर रही, जो भी हमारा कटिंग टूल है उसको गाइड करने का, लोकेट करने का काम नहीं कर रही हमारी फिक्सचर होंगे। इसके अलावा इट इज फिक्सचर जो होंगे, इट इज बोल्टेड और क्लैंप ऑन द मशीन टेबल। इसको हम बोल्ट कर सकते हैं, क्लैंप मशीन टेबल के ऊपर क्लैंप कर सकते हैं। इट इज बोल्टेड एंड क्लैंप्ड ऑन मशीन टेबल। जो मशीन टेबल होगा, मशीन टेबल के ऊपर हम क्लैंप कर सकते हैं, बोल्ट कर सकते हैं। यूज की जब हम बात करें तो इट इज यूज्ड इन कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे हमारा मिलिंग ऑपरेशन है, मिलिंग ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन होगा तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। टर्निंग ऑपरेशन होगा, टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। इसके अलावा जो हमारा और ऑपरेशंस रहेंगे जैसे कि शेपिंग एंड प्लानिंग ऑपरेशन है, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं शेपिंग एंड प्लानिंग ऑपरेशंस एटसेट्रा। तो इन सब के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं हमारे जिग्स का यूज कर सकते हैं, फिक्सचर का यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से स्टार्टिंग से हमने शुरू की यूनिट हमारी जिग्स एंड फिक्सचर। तो जिग एंड फिक्सचर के अंदर हमने बात करनी है जिग के बारे में, फिक्सचर के बारे में, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जो भी यूज रहेंगे जिग एंड फिक्सचर के, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अलावा जिग और फिक्सचर दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन रहेगा, और जो भी हमारी लोकेटिंग डिवाइसेस हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी जिग एंड फिक्सचर यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक हमारे पास रहेगा वो है जिग। तो जिग क्या है, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस। जिग क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और उसको पोजीशन करने के लिए। इसके अलावा लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल टू रिलेटिव
द वर्कपीस, वर्कपीस के रिलेटिव हमारे कटिंग टूल को गाइड करने के लिए, लोकेट करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं जिग का। जिग जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हमारे मशीन टेबल पे, और इसके अलावा जिग का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन है, रिमिंग ऑपरेशन है, टैपिंग ऑपरेशन है, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है, तो इन सारे ऑपरेशंस में हम यूज करते हैं जिग का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है फिक्सचर। तो फिक्सचर भी क्या है, इट इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस, ये भी क्या है, एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और लोकेट करने के लिए। लेकिन डिफरेंस एक है कि जिग के अंदर हम क्या करते हैं, जो कटिंग टूल है उसको लोकेट और गाइड करने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्सचर क्या होगा, वो इट डज नॉट इटसेल्फ लोकेट और गाइड द कटिंग टूल, कि वो खुद लोकेट और गाइड नहीं करेगा हमारे कटिंग टूल को। इसके अलावा हमारा जो फिक्सचर होंगे वो इट इज बोल्टेड और क्लैंप्ड ऑन द मशीन टेबल, हमारे मशीन टेबल के ऊपर क्लैंप होंगे, बोल्टेड होंगे, और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारे मिलिंग है, टर्निंग है, ग्राइंडिंग है, शेपिंग है, प्लानिंग ऑपरेशंस है, इन सारे ऑपरेशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं, किस चीज का यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा फिक्सचर्स रहेगा फिक्सचर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा जिग एंड फिक्सचर, दोनों टॉपिक की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस बोल सकते हो, पर्पस बोल सकते हो, इसके अलावा आप बोल सकते हो एडवांटेज या फिर यूज ऑफ जिग एंड फिक्सचर, की एडवांटेज क्या है जिग और फिक्सचर की, कहां पे हम किस तरीके से यूज करते हैं, और इंपोर्टेंस क्या है हमारे जिग्स एंड फिक्सचर्स की। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जिग एंड फिक्सचर के बाद इंपोर्टेंस या फिर एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक हमारा क्या होगा, इंपोर्टेंस या फिर बोल सकते हो एडवांटेज या फिर आप बोल सकते हो यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस, एडवांटेज, इंपोर्टेंस, एडवांटेज एंड यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर, यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर, कि जो भी हमारे जिग्स और फिक्सचर हैं उनकी इंपोर्टेंस के बारे में, उनके यूज के बारे में, और जो भी उनकी एडवांटेज है तो उन एडवांटेज के बारे में हमने बात करनी है हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जिग एंड फिक्सचर का यूज करते हैं हमारे किसी भी वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले ग्रेटर मशीनिंग एक्यूरेसी। अगर हम जिग एंड फिक्सचर का यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो भी मशीनिंग एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ग्रेटर मशीनर एक्यूरेसी। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जो इंक्रीजमेंट आएगा हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर। लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग टाइम ऑफ कंपोनेंट इज लेस, क्योंकि अगर हमने प्रॉपर क्या की हुई है, जिग एंड फिक्सचर का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोडिंग अनलोडिंग और अपलोडिंग वगैरह जो भी हम काम कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वो टाइम हमारा कम लगेगा किसी भी कंपोनेंट को सेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा जब हम बात करेंगे इंपोर्टेंस, एडवांटेज एंड जिग्स ऑफ फिक्सचर के अंदर, तो फर्स्ट रहेगा ग्रेटर एक्यूरेसी, मशीनिंग एक्यूरेसी। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ग्रेटर मशीनिंग, ग्रेटर मशीनिंग एक्यूरेसी, कि जब हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा मतलब बढ़िया हो एक्यूरेसी होगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी के अंदर भी क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। थर्ड पॉइंट रहेगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के बाद जो हमारा थर्ड रहेगा वो हमारे लिए क्या है, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग टाइम ऑफ कंपोनेंट इज लेस, कि जो भी लोडिंग पे, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग, सॉरी, हैंडलिंग टाइम, जो भी हमारा लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग टाइम रहेगा, हैंडलिंग टाइम ऑफ कंपोनेंट इज लेस, कि जिग एंड फिक्सचर की वजह से जो भी हमारा लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग टाइम है जो हमारा कंपोनेंट पे लग रहा है वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इसके अलावा सेमी स्किल्ड लेबर इज आल्सो यूज्ड,
कि इसके अंदर हमारी जो सेमी स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड वर्कर है, उनका भी हम यूज कर सकते हैं जिग एंड फिक्सचर्स के काम के लिए। तो हम क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर, सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैन बी यूज्ड। सेमी स्किल्ड जो भी वर्कर्स हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं हमारे जिग एंड फिक्सचर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, द मशीन टूल इज फुल्ली और पार्शियली ऑटोमेटेड, कि जब भी हम जिग एंड फिक्सर का यूज करेंगे तो उस दौरान जो भी हमारा मशीन टूल हम यूज कर रहे हैं वो फुल्ली या फिर पार्शियली क्या होना चाहिए, ऑटोमेटेड होना चाहिए, यानी कि या तो फुल्ली ऑटोमेटेड होना चाहिए या फिर सेमी ऑटोमेटेड होना चाहिए। और लास्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज लेस। अगर हम प्रॉपर जिग एंड फिक्सचर का यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है तो उस वजह से जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो हमें जो खर्चा कर रहे हैं, हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर, जो हमारा फिफ्थ रहेगा, द मशीन टूल इज फुल्ली और partially automated, कि जो भी हमारा मशीन टूल है वो फुली या फिर पार्शली क्या होना चाहिए, ऑटोमेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज लेस। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज लेस, कि अगर हम जिग्स एंड फिक्सचर का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी के ऊपर जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो भी काफी हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंस एडवांटेज एंड यूज ऑफ जिग फिक्सर के अंदर हमने क्या बात की कि सबसे पहले ग्रेटर मशीनिंग एक्यूरेसी, कि अगर हम जिग एंड फिक्सर का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मशीनिंग एक्यूरेसी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग टाइम ऑफ कंपोनेंट इज लेस। जो भी हमारा लोडिंग करने के लिए, अनलोडिंग करने के लिए और कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम काफी हद तक जिग्स एंड फिक्सर की वजह से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैन बी यूज्ड। सेमी स्किल्ड जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनका हम यूज कर सकते हैं जिग एंड फिक्सर के लिए। इसके अलावा द मशीन टूल इज फुल्ली और पार्शियली ऑटोमेटेड, जो भी हमारी मशीन है वो फुल्ली या फिर पार्शियली ऑटोमेटेड होनी चाहिए। और लास्ट हमने बात की कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज लेस, जो भी हमारा कॉस्ट है क्वालिटी कंट्रोल पे लग रहा है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंस, एडवांटेज या फिर यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, सिंपल पूछ सकता है कि यूज ऑफ जिग एंड फिक्सचर, कि जिग एंड फिक्सचर का यूज क्या है, या फिर एडवांटेज ऑफ जिग एंड फिक्सचर, या फिर पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो आपका टॉपिक क्या रहेगा, ये सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन जिग एंड फिक्सचर। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर। टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर। जो भी हमारे जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक साइड पे यहाँ पे हमारे पास रहेंगे जिग्स और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिक्सचर। एक साइड हमारे पास रहेंगे जिग्स, दूसरी साइड हमारे पास क्या होंगे, फिक्सचर। तो इनके बारे में बात करते हैं जिग्स और फिक्सचर के अंदर। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि जिग्स क्या होते हैं, जिग्स आर मशीन शॉप डिवाइस टू गाइड द टूल, कि जो भी हमारे जिग्स हैं वो क्या है, एक मशीन शॉप टूल है जो कि गाइड करने का काम करते हैं टूल का। लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्सचर की, तो फिक्सचर क्या है, एक होल्डिंग डिवाइस है यूज्ड अदर देन ड्रिलिंग, की ड्रिलिंग के जिसका हम यूज करते हैं अदर देन ड्रिलिंग के तौर पे हम यूज कर रहे हैं फिक्सचर्स का। तो जिग्स के अंदर क्या लिखेंगे, जिग्स आर मशीन शॉप डिवाइस टू गाइड द टूल। जिग क्या है हमारे, जिग्स आर मशीन शॉप डिवाइस, जिग्स आर मशीन शॉप डिवाइस यूज्ड टू गाइड द टूल। जो कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं, जो भी टूल है
को गाइड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जबकि फिक्सचर के अंदर हम बात करेंगे तो इट इज ए होल्डिंग डिवाइस यूज्ड अदर देन ड्रिलिंग। ये क्या है? इट इज ए होल्डिंग डिवाइस, इट इज ए होल्डिंग डिवाइस, इट इज ए होल्डिंग डिवाइस यूज्ड अदर देन ड्रिलिंग, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? यूज्ड अदर देन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के अलावा हम यूज करते हैं, यूज्ड अदर देन ड्रिलिंग, अदर देन ड्रिलिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे और हमारे पास क्या होगा हमारे जिग एंड फिक्सचर्स के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट जिग के अंदर, इट इज लाइटर इन कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के तौर पे देखें तो जो हमारे जिग्स होते हैं वो लाइटर होंगे, जबकि हमारे फिक्सचर जो भी रहेंगे वो हैवियर होंगे कंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज लाइटर इन कंस्ट्रक्शन, इट इज लाइटर इन कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारे जिग्स हैं वो क्या रहेंगे? लाइटर रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ बात करते हैं इट इज हैवियर, इट इज हैवियर इन कंस्ट्रक्शन, कि जो भी हमारे फिक्सचर हैं वो कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या होंगे? हैवी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर हमारे जिग के अंदर, तो वो क्या रहेगा? जिग्स इज नॉट फिक्स टू द मशीन टेबल, जो भी हमारे जिग होते हैं वो मशीन टेबल के ऊपर फिक्स नहीं होते। जबकि जब हम बात करेंगे फिक्सचर के बारे में तो फिक्सचर कैन बी बोल्टेड और क्लैंप्ड ऑन द मशीन टेबल, कि उनको हम क्लैंप कर सकते हैं, बोल्ट कर सकते हैं मशीन टेबल के ऊपर। तो जिग के अंदर क्या लिखेंगे? दीज आर नॉट फिक्स्ड ऑन द मशीन टेबल, दीज आर नॉट फिक्स्ड, these are not fixed to the machine table, to the machine table, कि जो हमारे जिग होंगे वो फिक्स नहीं होते मशीन टेबल के ऊपर, जबकि जो हमारे फिक्सचर रहेंगे these are bolted or clamped to the machine table, to the मशीन टेबल, ये मशीन टेबल पे वो क्या रहेंगे? क्लैंप करके रखे होंगे या फिर बोल्टेड रहेंगे। इसके अलावा ए जिग होल्ड द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल, जो जिग है वो वर्कपीस को होल्ड भी करेगा और गाइड भी करेगा। लेकिन फिक्सचर क्या है? इट इज ओनली होल्ड द वर्कपीस बट डज नॉट गाइड द टूल। ये क्या काम करेगा? ये सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करने का काम करेगा, उसको गाइड नहीं करेगा। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? Jigs are, these are hold the workpiece, these are hold the workpiece, these are hold the workpiece and guide the cutting tool, and guide the cutting tool, guide the cutting tool, कटिंग टूल को गाइड करने का काम करेगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पे बात करेंगे तो these are also used to hold the workpiece, these are used to hold the workpiece, hold the workpiece, but does not guide the cutting tool, does not guide the cutting tool, guide the cutting tool। लेकिन कटिंग टूल को गाइड करने का काम नहीं करेंगे हमारे जो फिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो क्या है? जिग्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ड्रिलिंग, रिमिंग एंड बोरिंग ऑपरेशंस। जिग है, जिग का हम यूज करते हैं जो भी हमारे बोरिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हमारे ड्रिलिंग है, रिमिंग है, बोरिंग ऑपरेशंस है, तो इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जिग का यूज करते हैं। जबकि फिक्सचर की बात करेंगे तो फिक्सचर का यूज हम मिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या फिर शेपिंग, प्लानिंग, जिस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो इन तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे फिक्सचर्स का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब हम बात करेंगे सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट के अंदर कि जो जिग्स है इट इज यूज्ड टू परफॉर्म, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ड्रिलिंग, it is used to perform drilling, rimming, boring operations etc, boring operations etc। तो इस तरह से जो भी ऑपरेशंस हैं हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। जबकि फिक्सचर्स की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड टू
perform, it is used to perform shaping and planning, shaping and planning, इसके अलावा टर्निंग और ग्राइंडिंग, मिलिंग एटसेट्रा, ये सारे जो ऑपरेशन होंगे मिलिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशंस एटसेट्रा, तो इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं फिक्सचर्स का। किसका यूज करते हैं? फिक्सचर का। तो देख लीजिए एक बार फिर से, हमने टॉपिक शुरू किया डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर। एक साइड हमारे पास रहेंगे जिग, दूसरी साइड हमारे पास फिक्सचर है। तो जिग के अंदर सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? जिग्स आर मशीन, इट इज ए मशीन शॉप डिवाइस यूज्ड टू गाइड द टूल, कि जो भी हमारे जिग हैं, जिग क्या है? एक मशीन शॉप डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं हमारे टूल को गाइड करने के लिए। जबकि फिक्सचर क्या है? इट इज ए होल्डिंग डिवाइस, एक होल्डिंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं होल्ड करने के लिए वर्कपीस को, अदर देन ड्रिलिंग को छोड़कर बाकी जो भी हमारे वर्कपीस है उनको होल्ड करने का काम। नेक्स्ट है इट इज लाइट इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो जिग्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के तौर पे लाइट होंगे, जबकि हमारे फिक्सचर वो हैवियर होते हैं, भारी होते हैं। दीज आर नॉट फिक्स टू द मशीन टेबल, जिग्स होंगे जो भी वो उनको हम फिक्स नहीं कर सकते मशीन टेबल के ऊपर, लेकिन जो फिक्सचर है उनको बोल्टेड और क्लैंप कर सकते हैं हमारे मशीन टेबल पे। नेक्स्ट है दीज आर होल्ड द वर्कपीस एंड गाइड द कटिंग टूल, कि जो भी जिग्स हैं, जिग्स को हम होल्ड करने का, जिग्स का यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, और जो हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल को गाइड करने के लिए यूज करते हैं जिग्स का। जबकि फिक्सचर क्या है? फिक्सचर का हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्कपीस को होल्ड और पोजीशन करने के लिए, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते कटिंग टूल को गाइड और लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग ऑपरेशन। जितने भी हमारे ड्रिलिंग के, बोरिंग के, रेमिंग के ऑपरेशंस होंगे, उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म, काउंटर बोरिंग के ऑपरेशंस होंगे, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं जिग का। लेकिन जब हम बात करेंगे फिक्सचर की, तो फिक्सचर का यूज हम करते हैं जो हमारे टर्निंग ऑपरेशन है, मिलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, इसके अलावा शेपिंग और प्लानिंग ऑपरेशंस होंगे। इस तरह के जो भी ऑपरेशंस रहेंगे, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करेंगे फिक्सचर्स का। किसका यूज करेंगे? फिक्सचर का। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन के बारे में, कि प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन क्या होती है, लोकेटिंग डिवाइस क्या है, अलग अलग तरह की हमारी जो भी लोकेटिंग डिवाइस है उन लोकेटिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लैंप के बारे में बात करेंगे, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।